आज का हम लोग का पहला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र का घटक। एक्चुअल में पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। जब भी कहीं ये शब्द आ जाए तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हम ये नहीं जानते। सुनिए ध्यान से, हम क्या बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का घटक एक्चुअल में समझना है ध्यान से। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है? घटक। एक्चुअल में अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र पारितंत्र के नाम से भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन रहता है। किस नाम से? पारितंत्र के नाम से। और एक्चुअल में पारितंत्र लिखा रहेगा तो आप वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक ना। सबसे पहले हम कल समझा चुके थे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। कल के क्लास में हम लोग समझे थे। हम बताए थे कि कोई भी अगर वातावरण या पर्यावरण है और वो जीव है, इसके बीच जो परस्पर संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखा जाए तो ये पारिस्थितिकी तंत्र दो तरह का होगा। एक तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? जलीय हो जाएगा। तो लेकिन हम क्या करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले ये क्या होता है हम समझा चुके हैं। और ये क्या लिखा भी चुके थे कल? क्या? हाँ, लिखा भी चुके थे। पारितंत्र ने लिखा थे? हाँ, लिखा चुके थे। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया लिखा चुके हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है हम लोग का, वो क्लियर है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, क्लियर है ना। उसी को पारितंत्र के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको। हम लोग 3 रूप में बांट देते हैं। कितने रूप में बांट देते हैं? 3 रूप में बांट देते हैं। पहला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोल रहे हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, या हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखने के लिए पारितंत्र लिखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम ऐसा कर दें तो आप बुझ जाएंगे ना, पारिस्थितिकी तंत्र। और तीसरा मानव निर्मित। अच्छा, मानव बनाता है पारिस्थितिकी तंत्र, हम लोग भी बनाते हैं। जैसे हम लोग जो खेती करते हैं, खेती वन जो वो जो क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बगीचा भी हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। जब बगीचा भी है, धान का खेत भी है, धान का खेत होगा, तब बगीचा नहीं हो जाएगा, लेकिन बताएंगे अभी। हाँ, समझाएंगे, सब समझाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछती है, कैसे मानसिकता पकड़ना, वो भी समझेंगे। लेकिन जैसे हम लोग ना धान का खेत करते हैं, मक्के का खेत करते हैं ना, तो वो भी एक तरह का पारिस्थितिक तंत्र नहीं बनाया। उसमें जीव जंतु, एक पर्यावरण आपने जनरेट किया, उसके बीच जो संबंध रह रहा होगा वही संबंध क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक। तो एक्चुअली में मानव निर्मित या मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है। तो 1 नंबर में कौन सा बोले? स्थलीय। दूसरा कौन सा बोले? जलीय। तीसरा हो जाएगा मानव। ठीक है। तो हम लोगों का है मानवीकृत। एक्चुअल में मानवीकृत मतलब हम लोग के द्वारा जो होगा वो हो जाएगा। एक्चुअल में स्थलीय में क्या हो जाएगा? स्थलीय में देखें तो हम लोग का वन आ जाएगा, घास का मैदान आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा। ये सब क्या है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। वन जो है स्थल पर होगा, घास का मैदान, मरुस्थल आदि। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? स्थलीय। जलीय में अगर हम बात करें तो आप क्या क्या कर सकते हैं? जलीय में तालाब आ जाएगा, समुद्र भी आ जाएगा, नदी भी आ जाएगा, झील भी आ जाएगा। और कुछ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा करें, इसको हम ऐसे सिस्टम में बांट दें आपको आसान करने के लिए, हम ऐसा कर दें, एक को लवणीय बना देते हैं, एक को अलवणीय, जिसमें नमक की मात्रा होगी NaCl, उसको लवणीय कहेंगे। और जिसमें लवण की मात्रा नहीं होगी अलवणीय कहेंगे। मतलब कुछ ऐसा पानी जो खारा होगा उसको हम लोग कहेंगे लवणीय।
एक ऐसा पानी जो खारा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अलवणीय। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक को कह देते हैं लवणीय, लवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। कोई दिक्कत है क्या? जिसमें क्या होगा? NaCl होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड होगा, मतलब खारा होगा। एक ऐसा जो अलवणीय होगा, अलवणीय होगा, अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम अब आपसे पूछेंगे बताइए अलवणीय में क्या क्या आएगा, सो बताइए। झील आ जाएगा, समुद्र सब आ जाएगा, नहीं? अच्छा, अलवणीय में कहता है कि जी सर जी आ जाएगा, काहे ना आएगा? समुद्र में लवण नहीं होता है? होता है तो होगा, ठीक है ना। लेकिन अलवणीय में जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती उसमें क्या क्या आएगा? तालाब, झील, झरना, नदी, नदी भी आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो लवण मतलब जिसमें नमक की मात्रा, नमक की मात्रा क्या कहेंगे? लवणीय में जिसमें नमक की मात्रा हो, अर्थात क्या कह सकते हैं? समुद्र, समुद्र। और क्या कह सकते हैं? अच्छा, झील में भी होता है, क्योंकि खारा झील नहीं पड़ते हैं, चिल्का झील सब है, टोकी में, वानकी, ये सब झील खारा झील भी है। अच्छा, कुछ झील मीठा झील भी है, कुछ झील क्या है? मीठा झील है, कुछ झील मीठा झील है। जैसे आपको बहुत सारा, अभी धैर्य रखिएगा, तो वो आ जाएगा उसमें, तो समुद्र भी हो जाएगा, झील भी हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं आप? सागर भी आ जाएगा जी, सागर भी आ जाएगा, ठीक है ना, सागर भी आ जाएगा, समुद्र भी आ जाएगा, महासागर लिखे तो वो भी आ जाएगा। और अगर हम ज्वार नद भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ज्वार नद, ETC। लेकिन अलवणीय में बात करें जिसमें नमक की मात्रा नहीं, अर्थात नदी भी कह सकते हैं, तालाब भी आ जाएगा, अच्छा झरना भी आ जाएगा, अच्छा कुछ झील भी है। आप नोटिस करिए, इसका मतलब सर जी जिसमें नमक होगा वो अलवणीय में, जिसमें नमक होगा लवणीय झील, और जिसमें नमक नहीं होगा अलवणीय झील। मतलब मीठा पानी का झील जो होगा वो आ जाएगा किसमें? अलवणीय में। जो खारा पानी का झील होगा वो किसमें चला जाएगा? तो ये सब जो है जलीय पारितंत्र है। क्या है ये सब? जलीय पारितंत्र। क्या है ये सब? जलीय पारितंत्र, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है। अब आप समझिए मानवीकृत क्या हो जाएगा? जो मानव ने बनाया। जैसे हम क्या कह सकते हैं, मानव क्या क्या बनाया? जैसे अगर आपको बात करें तो कृषि खेत, इसको हटाइए, यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। कृषि खेत, दूसरा नंबर में जीवशाला, जल जीवशाला, जीवशाला, जल जीवशाला, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान। आइए हम लोग अब समझते हैं क्या है। हमारा जो ये धरती है, पृथ्वी, इसमें लगभग 71% भाग, लगभग 71, 70.9, 71% भाग हमारा जल है, जल है। तो सबसे बड़ा जल है। तो सबसे बड़ा अगर पारिस्थितिकी तंत्र हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहेंगे। देखिए, और सबसे कम क्या है? लगभग 29% स्थल है। ये स्थल है, ये जल है। अब इस जल में भी अगर हम देखें तो, अच्छा सुनिए ध्यान से, महासागर कितना होता है? 7 कब से हो गया जी? 5 तो सुने, वो में 5वां अभी नया अभी बना है। आप लोग पहला जानते हैं प्रशांत महासागर, दूसरा जानते हैं ए अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर है कि नहीं? हिंद महासागर। अब चौथा महासागर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक हम बोलते हैं, आर्कटिक, अंटार्कटिक नहीं बोल रहे। अंटार्कटिक जो है वो महाद्वीप है, महासागर कब बन गया? आर्कटिक, आर्कटिक बाबू, आर्कटिक की बात कर रहे हैं। ये बाबू अगर पृथ्वी है तो यहाँ पर है आर्कटिक, यहाँ पर
यहाँ जो तू बोल रहा है ना भाई, यहाँ ये वाला, ये तो महाद्वीप है, बर्फीला क्षेत्र, बर्फ के रूप में, इग्लू जनजाति वगैरह सब। हाँ, अंटार्कटिक के ऊपर में अभी पैक हो गया, भर गया लॉकडाउन में। यहाँ 5वां जो बना है वो अभी मान्यता दिया है हमारे भूगोलवेत्ता दक्षिण महासागर के नाम से, दक्षिण सागर के नाम से। क्या नाम है? दक्षिण सागर के नाम से। तो ये 5वां है। नाम सुनबो नहीं किए होंगे हमको लगता है आप लोग सुने हैं नाम। कौन सुना है नाम? ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ जो है इसको कहते हैं दक्षिण सागर, मतलब महासागर। दक्षिण महासागर मान्यता मिला। यहाँ है प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये है हिंद महासागर। कितना दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? इसी का खंड तो ही है। यहाँ है आर्कटिक महासागर। अब दिख रहा होगा 5 को। यहाँ ऐसे बिंदु एरो कर दिए क्योंकि मतलब इसी का एक टुकड़ा है। इधर दिख रहा है, बाद में मैप पर दिखाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। अभी हम चूंकि पारिस्थितिक तंत्र पर आ रहे हैं। तो ये जो 5 है, इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग इसको भी बांटे तो सबसे बड़ा दिखा जाए तो प्रशांत महासागर वाला हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर पारितंत्र देखें जलीय में तो कौन सा देख सकते हैं? वैसे अगर बात करें तो अगर नदी वगैरह इस सब में आएगा, नदी आएगा या इधर उधर में आएगा तो सबसे बड़ा क्या कहेंगे? समुद्र पारिस्थितिक तंत्र। हम बाद में दिखाएंगे, समझाते हैं, पर समझते चलिए। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा बना? जल वाला। अच्छी बात। 71% हमारे धरती पर क्या है? लगभग जल है। 71% जल है, इसीलिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या बनेगा? जल। उसके बाद स्थल है। स्थल में 2 काम होगा, हम लोग भी काम करेंगे और क्या ईश्वर भी काम करेंगे। तो जैसे वन हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सब जो है क्या हो जाएगा? नेचुरल, मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब क्या? जो प्रकृति ने बनाया। अब मानवीकृत मतलब क्या? जिसको हम लोग ने बनाया। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं? कृषि का खेत जो बनाते हैं कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। तो वह भी इसी बार के बिहार के एग्जाम हुआ था, वो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का भी हुआ था। उसमें यही क्वेश्चन था, वो खेत वाला। ऑप्शन में वो तालाबों दे लेता, तालाब। बहुत बच्चा तालाब मारा, क्योंकि समझा कि तालाब तो हम ही लोग ने बनवाते हैं करवा के, तो सोचा मानवीकृत है। खेत हो गया। जल जीवशाला, ऐसा जो हम जीव को रखने के लिए जल नहीं बनाते हैं, तालाब भी एक तरह के कहिए, तालाब कहिए, ठीक है। और अंतरिक्ष यान, हम लोग जो अंतरिक्ष यान जो बनाते हैं जो भेजने के लिए, वो भी तो जो है किसमें आएगा? मानवीकृत। अब सुनिए ध्यान से, उसमें सारा व्यवस्था रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? संगठक। घटक मतलब किससे मिलकर बना होता है? घटक का क्या मतलब होता है? सब शब्द का समायोजन बता रहे हैं, शब्द का खेल समझिएगा। घटक का मतलब होता है किससे मिलकर बना है। घटक का मतलब क्या होता है? किससे मिलकर बना है। घटक का क्या मतलब होता है? किससे मिलकर बना है। तो हम लोग का पारिस्थितिक तंत्र किससे मिल गया? स्थल से, जल से, मानव से। घटक का मतलब समझ में आया? हाँ या ना? घटक का मतलब भी समझ में आया? घटक का मतलब समझ में आया क्या होता है? किससे मिलकर बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र तो समझ में आता है। देखिए हर एक वर्ड समझाते हैं, इसमें वर्डे का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन आएगा तब बना लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र समझ चुके हैं हम लोग। घटक क्या मतलब? किससे मिलकर बना है। किससे बना है? तो जल, स्थल, मानवीकृत। जल में क्या क्या आएगा समझ में आया? स्थल में क्या क्या आएगा समझ में आया? मानवीकृत में क्या क्या आएगा समझ में? इतना बात आया? इतना बात आया तो आप ऐसा करिए, ग्राफ को पहले लिखिए। इस ग्राफ को आप लिखेंगे, उसके बाद हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। इस ग्राफ को आप लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे स्टेप बढ़ाएंगे। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सागर के नीचे क्या लिखे हैं? सागर, उसके बाद कहाँ पर? समुद्र के नीचे ज्वार नद।
नहीं सकता है, इसीलिए बोले ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है। जब मान लीजिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी तालाब, क्या मारोगे? वहां पर तालाब मारोगे। मेरा बात समझिए, क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए, इसीलिए ना बोले लकीर के फकीर के तरह न मत पढ़िए, तोता की तरह हम रटा देंगे कि ये होता है, एग्जाम हॉल में वहां पर गलती हो जाएगा। ऑप्शन में सुन लीजिए सभी लड़कियां लड़के, अगर क्वेश्चन आए निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन ए दे रहे हैं, ऑप्शन के मुताबिक आप दिमाग लगाइए। ऑप्शन ए गंगा मतलब नदी, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी तालाब। अब यहाँ पर चारे को चूज करना है। आज जब वो पूछ रहा है इसमें से बताओ कौन मानव बनाया, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है तालाब को छांटो। लेकिन जब क्वेश्चन है कौन सा मानव निर्मित के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन ए मतलब खेत, धान का खेत, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी देखते चलिएगा, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी मान लेते हैं दे दिए आपको महासागर। अब आप क्या मारिएगा? अब आपको धान का खेत मारना होगा, अब यहाँ मारना होगा। तो चूंकि क्वेश्चन इसीलिए कॉन्सेप्ट बनवाया, क्वेश्चन की प्रकृति के साथ ऑप्शन की प्रकृति पर भी हमको ध्यान देना है। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए कॉन्सेप्ट बनवा रहे हैं और कोई बात नहीं। लिखिएगा इसको, क्वेश्चन हल करवाएंगे लास्ट में, टेंशन फ्री रहिए, लास्ट में हल करवाएंगे। पहले सर खेतों को देना है। ऑप्शन के तोता की तरह नहीं, ऐसे नहीं कहना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बताएंगे। लिख लिए, इसको लिखिए पहले। लिखे क्या? इसको लिखे, लिखिए बहुत स्लो लिख रहे। ज्वार से जो नद निर्मित होगा, अभी बताते हैं। इसको पहले लिखे, एक बार एरो देकर एक पॉइंट लिखिएगा, आप लोग भी लिखिएगा, एरो देकर पहला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, जैविक संघटक को दो भागों में बांटा गया है। एरो देकर अब थोड़ा कुछ इसके बारे में लिखना है, तब बताएंगे, फिर आगे समझाते हैं। जैविक घटक को, वही संघटक, दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक स्वपोषित संघटक, और नंबर दो परपोषित संघटक। बताए थे कल इसको, एक नंबर में सर स्वपोषित संघटक और दूसरा परपोषित संघटक। हेडिंग दीजिए, किसको पढ़ना है पहले? स्वपोषित संघटक देकर डैश दीजिए और लिखिएगा
जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषित कहते हैं, अगला परपोषित दीजिएगा। परपोषित भोजन सर स्वयं तैयार करता है। अगला परपोषित दीजिएगा, लिखिएगा। उपभोक्ता मानव सहित जो अपना आहार दूसरे पर ग्रहण करता है या निर्भर करता है, जो अपना आहार के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, मानव सहित, उपभोक्ता मानव सहित जो अपने आहार के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, जो अपने आहार के लिए, आहार मतलब भोजन, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, परपोषित कहलाता है। क्या ये समझाए थे कल की क्लास में? तो पारिस्थितिक तंत्र का जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें ये सब समझाए थे ना वर्ड? उसको हम जो कल समझे थे उसको लिखा भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हेडिंग दीजिएगा, संघटक क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। संघटक मतलब किससे मिलकर बना होता है या घटक। तो आपको अगर संघटक या घटक शब्द आएगा तो आप समझोगे ना, डैश देकर किससे मिलकर बना होता है। देखिए हर एक शब्द, छोटे छोटे शब्द को समझा रहे हैं क्योंकि शब्द का ही खेल होता है अच्छे एग्जाम में। तो किससे मिलकर बना होता है, संघटक या घटक भी लिख सकते हैं। संघटक या घटक का क्या अर्थ होता है? घटक का भी मतलब होता है, घटक का अर्थ होता है किससे मिलकर बना है। अगर हम पूछते हैं कि इसका घटक बताओ, इसका मतलब हम कहेंगे कि मार्कर का घटक बताओ, इसका मतलब मार्कर किससे चीज से मिलकर बना है, वही हम पूछ रहे हैं। तो घटक संघटक जो पूछा जाएगा यही होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति। अगला आप क्या करिए, हेडिंग दीजिए वियोजक। इसको भी समझना जरूरी है कि वियोजक क्या होता है। ये भी कल समझाए थे, जिसको डीकम्पोजर्स कहते हैं। आप लोग समझ गए, जो किसी चीज को डिकम्पोज कर दे, मतलब सड़ा गला के खत्म कर दे ना, मिट्टी बना दे। लीजिएगा, हाँ लिखिएगा, वियोजक का मतलब जो मृत पौधे जंतु और अन्य जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं और इसी प्रक्रिया से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आप लोग समझ में आएगा वियोजक क्या है। ये सभी सूक्ष्म जीव को कहते हैं। जैसे सभी सूक्ष्म जीव लिख लीजिए, जैसे सूक्ष्म जीव, जैसे में सूक्ष्म जीव लिख लीजिए। तो वियोजक किसको कहेंगे? सूक्ष्म जीव को कहेंगे। किसको कहेंगे? सूक्ष्म जीव। जो किसी चीज में लगता है उसको सड़ा गला के सब कुछ को क्या करता है? खत्म कर देता है। सड़ा गला क्या करता है? खत्म। अगला एरो लिखिएगा, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का लगभग, अभी ये भी पॉइंट समझाए ना, पृथ्वी का लगभग 71% भाग,
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। हमारे पूरे पृथ्वी में कितना % जलीय है तथा 29% स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। क्लियर हो गया यहाँ। अगला एक एरो और लिखिएगा, अभी हम बताए भी थे। समुद्र 29% भाग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिकी। अभी तक जितना लिखे क्या सब नहीं याद हो गया है? अभी तक जितना पॉइंट लिखे सब जुबान पर नहीं आ गया है? टोटल चीज चूंकि कल भी समझे थे आज। देखिए अगर आप लोग भी अगर समझना चाहते हैं तो पूरे एक सीरीज को पढ़िए। ये जो सोचिएगा कि एक लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि सब लेक्चर मेरा एक दूसरे से कनेक्ट होगा। पहले वाला लेक्चर आज के कनेक्शन होगा, आज का लेक्चर कल के कनेक्शन होगा, तो ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी होगा। तो एक्चुअल में आपने वो लिखेगा एक पॉइंट, समुद्र लिखिएगा। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्लियर हो गया इतना बात? अब सुनिए, एक कॉन्सेप्ट और समझिए। पहले समझ, एक चीज समझिए ध्यान से। एक्चुअल में जनसंख्या जो है, मेरे बात को पहले समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को अच्छा समझिएगा। एक शब्द हम जनसंख्या बताना चाहते हैं, एक समुदाय बताना चाहते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहते हैं, एक भूदृश्य बताना चाहते हैं। पहले इस शब्द को समझाना है हमको। आप नोटिस कर रहे हैं इसमें खाली कॉन्सेप्ट का खेल है, ज्यादा समझना पड़ता है इस पेपर में। इस पेपर में ज्यादा समझने वाला ही चीज है। इसको कुछ कंटेंट, कुछ पॉइंट आपको रखना पड़ सकता है, लेकिन सब कुछ समझने वाला है इस पेपर में। और यही कारण है कि यह पेपर विद्यार्थी के लिए हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर सोचता है बच्चा कि इस पेपर का हम कंटेंट याद कर लेंगे और एग्जाम हॉल में हम पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र का क्वेश्चन हल कर लेंगे, तो ये भ्रम हो जाता है हम लोग का। तो वो क्वेश्चन इसीलिए फंसा जाता है। तो एक्चुअल में इसको समझना है, हम लोगों को समझना है। समझिएगा ध्यान से। जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या अगर मान लीजिए हम इसको जनसंख्या मान लें, थोड़ा रीजनिंग का यूज कर लें यहाँ, क्योंकि आप सबको रीजनिंग पढ़ाएं तो आप लोग समझ जाइएगा, तो आसान हो जाएगा। जब हम रीजनिंग के नहीं रहते टीचर, तब तो मान लीजिए नहीं यूज करते। तो मान लेते अगर हम इसको एक ग्राफ जनसंख्या दे दें, तो समुदाय मतलब कई छोटे छोटे जनसंख्या से जो मिलकर बनेगा उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब है जनसंख्या से क्या बनता है? मतलब दो विभिन्न प्रकार के जाति, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जाति के मिलने से समुदाय का निर्माण होता है। इट मीन्स जनसंख्या के मिलने से समुदाय का निर्माण होता है। और जब कई समुदाय मिल जाएगा ऐसा तो वो क्या बनाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? और जब ऐसा कई तरह का पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा तो क्या बनाएगा? भूदृश्य बनाएगा। क्या बनाएगा? इसका मतलब है जनसंख्या, अगर हम ऐसा कहें पॉपुलेशन कर दें, हटाइए, जनसंख्या को अगर हम जो लिख दें कोई दिक्कत? तो जनसंख्या से क्या बनेगा? इससे बड़ा होगा समुदाय, और समुदाय से बड़ा क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? और इससे बड़ा क्या होगा? क्या यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ या ना कीजिए। अगर समझ में आया तो हम कहेंगे इस कॉन्सेप्ट को इसी स्टाइल में आप ग्राफ करके लिखिए। भाषा का यूज ज्यादा मत करिए, क्योंकि आप पढ़ने आए सिर्फ आप ही तो समझे और कोई ना समझे।
क्या समझ में आया इतना बार? कितना पॉइंट लिखे होंगे? 5 से 7 पॉइंट लिखे होंगे क्या? और ये 7 पॉइंट अच्छा समझ गए? सुनिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कल के क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़े पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं, ये पढ़े। क्या क्या है यह क्लियर? घटक मतलब किससे मिलकर बना है, यह जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसा करते हैं, लगभग 14 से 15 प्रश्न इससे पूछ चुका है पीसीएस जैसे एग्जाम। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार 14-15 प्रश्न है तो हम लोग हल करके देख लेते हैं। अरे नहीं, कम से कम तो 5 प्रश्न हल करके देख लेते हैं। 5 प्रश्न 6 प्रश्न, अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा ना तो समझिएगा यह टॉपिक क्लियर। एक प्रश्न हम बोलते हैं, अब ध्यान सुनिएगा। 5 प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या है और आपको जवाब देना है। सुनिए बाबू ध्यान से क्वेश्चन को। एक्चुअल में इकोसिस्टम किसको कहते हैं पता है आपको? पारितंत्र जो लिखे थे हम, पारितंत्र, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इकोसिस्टम। देखिए कैसे मजाक किया है एग्जाम हॉल में, ऐसे लिखा है इको सिस्टम। अगर कहीं इस बार कंपटीशन मिला है तो इको सिस्टम कहाँ पढ़ाए सर जी? इको सिस्टम मतलब पारितंत्र, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी एक चीज समझिए, पारिस हम अभी जस्ट समझाए थे क्या होता है, पहले बताइए तब हम बताएंगे, तब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। पहले ही बताइए इको सिस्टम क्या होता है? मतलब सर जी पर्यावरण या वातावरण और जीव के बीच जो संबंध हो, यही बोले? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन पढ़ें। आप लोग इतना समझे, इतना बुझते थे? कौन कौन नहीं बुझते थे? हाथ दिखाइए। सब बुझते थे? चलिए अच्छी। तो हम एक क्वेश्चन पढ़ते, ध्यान सुनिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ध्यान से सुनना है, बात करोगे तो ना समझ में आएगा, दोबारा ना बोलेंगे, मारेंगे फिर उड़ा देंगे। इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा है? आईएएस 2015 प्री क्वेश्चन है ये। आईएएस 2015 प्री क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं, किसी को हो सकता है मजाक लगे तो आईएएस 2015 प्री क्वेश्चन है, ठीक है? ऑप्शन सुनना है ध्यान से, जवाब देना है। ऑप्शन ए, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। ऑप्शन बी, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होता है। ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। क्या मारेंगे? वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, सही है आप लोगों का। इसका आंसर होगा वातावरण या पर्यावरण और उसके जीव के जो बीच का संबंध है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हाँ, क्लियर हो गया? सही मारे। आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ इस क्वेश्चन में? किसी को नहीं? लेकिन होना चाहिए था चौथा ऑप्शन पर। चौथा ऑप्शन में किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, इसलिए कहे ने बोला? सिर्फ वनस्पति और प्राणी जात बोला, इन्हें बोला दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध। यूपीएससी का खासियत होता है हर एक शब्द के मीनिंग को देखा जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 2017 हाल ही में पूछा था, आपको बताना है। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए, जनसंख्या से पारिस्थितिकी तंत्र, उससे समुदाय, उससे भूदृश्य। ऑप्शन बी, भूदृश्य से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, उससे जनसंख्या। ऑप्शन सी, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, उससे भूदृश्य। ऐसे लपकिएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र
दरोगा का पूछ हल्का क्वेश्चन है ये, बिहार दरोगा। झारखंड के पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को बीपीएससी महाराज भी पूछ चुका है। आइए एक बार हल करके देखिए। कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। खेत होगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझ के और हल करिएगा। इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अच्छा 2019 का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है। इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। कहता प्राथमिक जो उपभोग करने वाला है वो कम रूप से आश्रित होता है। ऑप्शन दो, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से संख्या में अधिक होता है। नहीं। अरे आप लोग पूरे इमेज बन रहा है, याद है कल पिरामिड में पढ़ाए थे। ये जो है इससे कम जो है इससे ज्यादा संख्या में कभी होगा ये क्या? नहीं होगा। आप लोग तो ऐसे कैच करिए, देखिए कॉन्सेप्ट का ज्ञान देखिए क्या होता है। तीसरा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। मान लीजिए तीन बार पूछा है, सही है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? धान का खेत, घास का मैदान, वन, झील। कृत्रिम पूछा तो धान का खेत देख रहे हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वालिटी कॉन्सेप्ट आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन मरुस्थलीय, बी नंबर में घास का मैदान, सी नंबर में पर्वतीय, डी नंबर में सामुद्रिक मतलब समुद्री। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी वन, पर्वत, घास का मैदान। क्या अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, कितना प्रश्न हल करें फिर भी सुन लीजिए, 12वां या 13वां जो भी होगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी महासागर। मारेंगे बेवकूफ, महासागर तभी वो बताए थे। सबसे स्थिर महासागर की तरह बनो, अपने में स्थिर रखना है, ठीक है ना। तो महासागर सबसे बड़ा स्थिर मरुस्थल कौन सा है? एक प्रश्न आप लोग फंसे, वो कुछ बच्चा फंसे, बढ़िया से नहीं सुना। अच्छा ठीक है, तो हम आशा करते हैं, रहने दीजिए, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर यह कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर तो क्वेश्चन हमारा क्लियर। आसान लगने लगा है प्रश्न? क्या लग रहा है आसान? तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक लास्ट में प्रश्न इस तरह हम लोग लेते हैं विराम। अगर किसी तरह का लगे त्रुटि हो तो आप उसमें सुझाव दे सकते हैं, सुझाव दे दीजिएगा कि सर यहाँ पर, लेकिन पता हो तब सुझाव दीजिएगा। झूठ का सुझाव बोल दिए तो सुझाव नहीं दे देना, गलत नहीं हो पता हो। हम लोग लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी मंजिल को जल्द मिलाए।